92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे मैं अनूप जलोटा सहर कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये सहर कार्यक्रम वही है जो आपके मन में अच्छे विचार लाता है। आपका दिन जो है वो बड़े सुंदर भाव के साथ गुजरता है। आपके मन में ईश्वर भाव सारा दिन अपना अस्तित्व रखता है। तो आज सहर कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं उस सुंदर दोहे से जो हमें ना जाने कितनी बड़ी सीख दे जाता है। जाको राखे साइया मारी सके ना कोई, जाको राखे साइया मारी सके ना कोई, बाल ना बांका करी सके जो जग बैरी होए, बाल ना बांका करी सके जो जग बैरी होए, जो जग बैरी होए। जिसका रक्षक ईश्वर है, परमात्मा है, उसको कौन मार सकता है, उसको कौन नुकसान पहुंचा सकता है। सारा संसार भी उसका शत्रु बन जाए तो भी उसका बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मार डालने के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसका बाल बांका भी नहीं हुआ, क्योंकि उसकी रक्षा करने के लिए तो प्रभु स्वयं सामने खड़े थे। और उस समय ये लोगों ने प्रत्यक्ष देखा कि ईश्वर स्वयं आए और उन्होंने उसकी रक्षा की। इसलिए हमें अपना रक्षक बनाना है ईश्वर को। हम न जाने कितने किस्से सुनते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड ने ही मार दिया जिसकी रक्षा के लिए उसे रखा गया था। ऐसे सिक्योरिटी गार्ड से क्या होगा? अरे सिक्योरिटी गार्ड बनाना है तो ईश्वर को बनाओ जो हमारी रक्षा सोते जागते हर पल करेगा, क्योंकि हम उसको प्रेम करेंगे। जब प्रेम हो जाएगा तो ईश्वर भक्त की रक्षा हमेशा करेगा। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ और आज मैं आपको एक बहुत सुंदर मंदिर की कथा सुनाता हूँ। और ये मंदिर है श्री संतोषी माता मंदिर, जो दिल्ली में स्थित है। आप लोगों ने तो सुना ही होगा संतोषी माता के कितने व्रत किए जाते हैं। एक फिल्म भी आई थी संतोषी माता जिसने तूफान बचा दिया था। तो उसी संतोषी माता मंदिर के बारे में हम अब बात करते हैं। कहानी बड़ी मजेदार है कि शमशेर जी आर्मी में काम करते थे। जब उनका दिल्ली ट्रांसफर हुआ तो उन्होंने संतोषी माता की पूजा शुरू की। वहीं पर वो माता की चौकी किया करते थे और लोगों की मदद करते थे। जो भी लोगों को जरूरत होती थी वो अपनी शक्ति के अनुसार लोगों को मदद किया करते थे। कमाल ये था कि जब वो माता की चौकी करते थे तो उनका चेहरा चमकने लगता था। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि इनके चेहरे पे जो रौनक आ जाती है माता की चौकी करते समय, ये तो कमाल है। लोगों को ऐसा लगता था कि ये स्वयं संतोषी माता का स्वरूप है। शमशेर जी को स्वप्न आया कि संतोषी माता का मंदिर बनाना चाहिए। बस वो लग गए इस काम में। बड़ा सुंदर मंदिर बनाया। वहाँ वैष्णो माता, सरस्वती माता और संतोषी माता की मूर्तियां हैं। संतोषी माता की जो मूर्ति है वो अष्ट धातु की है और पूरे एशिया में इतनी बड़ी मूर्ति दूसरी संतोषी माता की नहीं है। जब जब वे माता की चौकी करते थे, उनके हाव भाव, उनका बोलने का ढंग, उनके बोलने की शक्ति, उनकी आवाज की गहराई और उनके भाव सब इस तरह से चमकने लगते थे कि वहां भीड़ लग जाती थी। उनकी माता की चौकी की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग दूर दूर से आते थे उनके दर्शन करने। लोग यही समझते थे कि ये स्वयं संतोषी माता का स्वरूप है। जब उनकी मृत्यु हुई तो संतोषी माँ स्वयं वहां उनको दर्शन देने आई और उनके शरीर में समा गए। शमशेर जी ने अपने पुत्र अमित सक्सेना को कहा कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि देश के कोने कोने में संतोषी माता का मंदिर बने, जिससे कि संतोषी माता के लोग दर्शन कर सकें और माँ सबका कल्याण करें। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपने संतोषी माता मंदिर के बारे में सुना। जब आपको अवसर मिले तो अवश्य जेल रोड दिल्ली जाएं और हरिनगर में श्री संतोषी माता के दर्शन करें। अब मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ, उस भजन का आनंद लीजिए। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तुम्हारे घर आते हैं,
हरि रोज तुम्हारे घर आते हैं, प्रभु बिना बुलाए आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तुम्हारे घर आते हैं। राधे जब तुम पनघट जाती हो, राधे जब तुम पनघट पे जाती हो, प्रभु आकर गगरी उठाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तुम्हारे घर आते हैं। राधे जब तुम मधुबन जाती हो, राधे जब तुम मधुबन जाती हो, प्रभु आकर बंसी बजाते हैं, प्रभु आकर बंसी बजाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तुम्हारे घर आते हैं। राधे जब तुम 16 सिंगार करो, राधे जब तुम 16 सिंगार करो, प्रभु आकर दर्पण दिखाते हैं, प्रभु आकर दर्पण दिखाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तुम्हारे घर आते हैं। राधे जब तुम वृंदावन जाती हो, राधे जब तुम वृंदावन जाती हो, प्रभु आकर रास रचाते हैं, प्रभु आकर रास रचाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तुम्हारे घर आते हैं। भक्त ही भगवान को जीत सकता है। राधा ने प्रभु की ऐसी भक्ति की कि प्रभु उसके अधीन हो गए। इसलिए प्रभु की सेवा, प्रभु की भक्ति प्रभु को आपके वश में ले आती है। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम, और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं एक बहुत अच्छे गायक को। आप हैं अंकुश। अंकुश की आवाज सुनते हैं, इनकी बातें सुनते हैं और आनंद लेते हैं। अंकुश जी, आपका स्वागत है शहर कार्यक्रम में। आज कुछ बताएं, ये संगीत की यात्रा आपकी कैसी चल रही है? सर, संगीत की यात्रा एकदम बहुत अच्छी चल रही है। आप जैसे गुणी लोगों का साथ हो तो कोई होता नहीं है कि संगीत की यात्रा जो अच्छी ना चले सर। तो सीखना भी हो रहा है? अच्छा। हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। रियाज कैसा चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ज़्यादातर ये साईं बाबा के भजन की प्रति आपकी जो रुचि है वो क्या मामला है? सर एक्चुअली बचपन से हम पले बड़े, जितने भी बड़े हुए, तो हमने बचपन से साईं बाबा जी के गाने सुने। मेरे मम्मी पापा बहुत डिवोटीज हैं साईं बाबा के। ओके। तो इसलिए हम बचपन से साईं बाबा को मानते हैं। मैं भी मानता हूँ, मैं भी बाबा के भजन बहुत गाता हूँ। तो आज आप कोई साईं बाबा का ही भजन सुना दीजिए। हाँ जी सर, चलिए। साईं राम साईं राम गाएंगी सदा सुबह और शाम। कोई कहे तुझे ज्ञान की रामा, कोई कहे तुझे ज्ञान की रामा, कोई पुकारे राधे श्याम। हमरे लिए तुम साईं भगवान, हमरे लिए तुम साईं भगवान। कोई पुकारे राधे श्याम, कोई पुकारे राधे श्याम। साईं राम साईं राम।
कोई पुकारे राधे श्याम, कोई पुकारे राधे श्याम, साईं भगवान, साईं भगवान। देखिए, आप जिस तरह गा रहे थे, मेरा भी मन हो गया कि मैं भी इसमें दो पंक्तियां गाऊं। आप इतना अच्छा गाते हैं। अंकुश कुमार अत्री जी, आपका एक बार फिर स्वागत हमारे शहर कार्यक्रम में। 92.7 बिग एफएम पे अभी आप सुन रहे थे अंकुश कुमार अत्री जी को। उनका गायन और संगीत में कैसी उनकी लगन है, ये सब आपने सुना। तो अब आज का यही कार्यक्रम समाप्त करेंगे। कल सुबह शहर कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं अनूप जलोटा समय से आपको मिल जाऊंगा 6 बजे। आप भी वहां पहुंच जाइएगा अपना रेडियो ऑन करके। नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7